नमस्कार। जो गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। सत्संग जीवन को निर्मल और पवित्र बनाता है। ये मन के बुरे विचारों को दूर करता है। सत्संग क्या है? किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति करना सत्संग ही तो है। किसी भी प्रकार से ईश्वर के गुणों का वर्णन करना सत्संग है। जो से मुक्ति दिलाते हैं। गुरुजी एक साधारण व्यक्ति तो नहीं है, उनमें लॉर्ड शिवा की ज्योति थी और है। गुरुजी इज द लाइट डिवाइन जो इस धरती पर लोगों को ब्लेस करने तथा लोगों में ह्यूमैनिटी जागृत करने आए। गुरुजी ने हमारे हजारों लोगों की प्रॉब्लम सफरिंग को खत्म किया। सारे देशों से लोग उनकी ब्लेसिंग लेने आते थे और आते हैं। सारे विश्व में उनकी संगत है और सत्संग होते हैं। उनका सत्संग सुनाने वाले को और सुनने वालों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत को बहुत प्यार करते थे गुरुजी। गुरुजी अपनी संगत को शिक्षा देते थे कि गॉड इज वन और सभी धर्म, जाति और रंग के लोग सब समान हैं। उनके लिए छोटा बड़ा कोई भी नहीं, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। मंदिर के दरवाजे सभी व्यक्तियों के लिए खुले थे। गरीब व्यक्तियों की मदद करने के लिए भी शिक्षा देते थे। और गुरुजी के पास तो डिवाइन पावर थी जो अभी भी है। उनको किसी भी व्यक्ति के पूर्व जीवन, वर्तमान जीवन और भविष्य जीवन के बारे में मालूम होता था। वे अंतर्यामी थे और हैं। उनके पास हीलिंग पावर थी। और जो डॉक्टर्स कभी किसी व्यक्ति की बीमारी को अगर वो क्योर नहीं कर पाते थे तो उनको ही गुरुजी क्योर कर देते थे। लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, सभी तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करते थे। और किसी की भी प्रॉब्लम अपने पे लेके दूसरों की प्रॉब्लम्स को ठीक कर देते थे। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए तो पॉलिटिशियंस आते थे, बिजनेसमैन देखे, ब्यूरोक्रेट्स देखे, आर्म सर्विस पर्सनल्स को मैंने देखा, डॉक्टर्स को, प्रोफेशनल्स और सभी तरह के लोग आते थे और आते हैं अभी भी। गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स देते थे और अपने लिए कभी भी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और संगत को बहुत चाहते थे और बहुत ही प्यार करते थे। Guruji is divine. He is almighty. Guruji is not a magician or a priest or a swami. He is God. भगवान हैं, परमात्मा हैं, महाशिव हैं, महापुरुष, परम पिता हैं और अंतर्यामी हैं। गुरुजी तो अचानक ही मैंने देखा किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय अपने पास बुला लेते थे। जहां देखते थे किसी को प्रॉब्लम है उसी को किसी न किसी जरिए से बुलाते थे। और ये हमारी टेंशन दूर करके खुशियां भी देते रहे और देते रहेंगे। कोई भी प्राणी जो गुरुजी के पास विश्वास से आता उसकी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती। गुरुजी कहते थे विश्वास करो, मंगो नहीं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे और मेरे अंकल को ब्लेस किया, बच्चों को, बेटी बेटे को ब्लेस किया और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली, खुशनसीब समझती हूँ कि मैं और मेरे अंकल और बच्चे गुरुजी जो महाशिव हैं, भगवान हैं, उनसे मिलने का सौभाग्य हुआ। मेरी जिंदगी जो है वो तो स्पिरिचुअल गाइडेंस पर ही है गुरुजी की। वह हमेशा हर परिस्थिति में मेरे साथ हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बताना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से कैसे मिली। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि मैं कैसे मिली। मेरी जो लाजपत नगर में एक क्लाइंट थी, शिखा आंटी, उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे पति जन्म पत्री बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। तो 1999 में मैं उनके, शिखा आंटी के घर में अपनी बेटी की जन्म पत्री दिखाने उनके पति के पास गई। जैसे ही मैं उनके ड्राइंग रूम में पहुंची, सामने एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। मैं स्वरूप देखते ही रह गई। देखकर मुझे इतनी शांति मिली, मन प्रसन्न हुआ और बहुत ही अच्छी फीलिंग आई और लगा कि मैं गुरुजी का स्वरूप देखती ही रहूं। गुरुजी ने लाल चोला पहना हुआ था और दोनों हाथ अपने दोनों गाल पकड़े हुए थे। मेरी नजर स्वरूप से हटी ही नहीं।
मैंने शिखा आंटी से पूछा कि ये किन का स्वरूप है। उन्होंने मेरे को बताया कि ये तो गुरुजी का स्वरूप है। और मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी को कभी आप मिले हुए हो? तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो सैटरडे के सैटरडे गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं एम्पायर स्टेट में। तो मैंने शिखा आंटी को कहा एकदम से कि मेरे को आप गुरुजी के दर्शन करने के लिए प्लीज ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आपको जरूर सैटरडे को ले जाऊंगी। तो गुरुजी अंतर्यामी हैं, उन्होंने शायद मेरे को अपनी शरण में बुलाया। और शिखा आंटी जो है वो तो मेरे को गुरुजी के दर्शन करने के लिए एम्पायर स्टेट लेकर गई और गुरुजी से मिलवाया। मैंने गुरुजी के चरणों में शीश झुकाकर माथा टेका और मैं बैठ गई। वहां पर बहुत संगत बैठी हुई थी और चुपचाप शब्द सुन रही थी। कोई भी एक दूसरे से मैंने देखा बात नहीं कर रहा। जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और फिर कुछ ही देर में लंगर प्रसाद खाया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। घर में ऐसा नहीं बनता। मैंने बहुत कोशिश करी, सब्जी, दाल, रोटी, चटनी, मिठाई और फिर चटनी में तो बहुत ही मिर्ची होती थी। वहां पर मालूम पड़ा कि जो लंगर प्रसाद वहां पर खाएगा वो तो दवा है और जो घर लेकर जाके खाएगा वो तो मिठाई होगी। तो लंगर प्रसाद इतना अच्छा था और वहां तो गुरुजी के पास इतनी खुशबू आ रही थी कि गुरुजी को देखकर लगा कि गुरुजी को देखते ही रहे। उनसे तो नजर भी नहीं हट रही थी। और मैं शनिवार को बहुत कोशिश करती थी कि मैं जाऊं और वहां पे उनके दर्शन करूं। और हर बार लंगर प्रसाद खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। और गुरुजी ने एक दिन मेरे को अपने पास बुलाया और कहा, कैसे देखो हर वेले जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी नहीं करी दांदा। मैं हैरान होगी। मैंने कहा ये इनको कैसे पता चला गुरुजी को कि मैं उनको हर वक्त ही याद करती हूँ। उस समय कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ भी नहीं पाए। और मेरे सानी अंकल और कर्णिका बेटी और लक्ष्य बेटा भी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए बहुत बार गए। और शिखा आंटी जो है वो तो गुरुजी का चोला कभी कभी रॉक्सी ड्राई क्लीनर के पास ड्राई क्लीन करने के लिए ले जाती थी और पूरी गाड़ी जो है वो गुलाब की खुशबू से भरी रहती थी। और ड्राई क्लीन करवा के जब वापस लेके जाते थे तो गुरुजी के चोले में फिर वैसी ही गुलाब की खुशबू आ रही होती थी और बहुत लगता था कि है गुरुजी साथ हैं। अपना एक सत्संग ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि एक दिन शाम को जब मैं और मेरी कुछ संगत जो हमारे वहां थी गुरुजी के पास बैठी थी, थोड़ी सी ही संगत रह गई थी और गुरुजी अपना चोला बदल के बाहर आके बैठे और कहने लगे कि चलो रात हो गई, पर गुरुजी ने कहा कि चलना है। उन्होंने जैसे ही कहा सब उठकर चलने लगे अपनी अपनी गाड़ी में। अब गुरुजी एक कुतुब मीनार के पास किसी के घर में फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, जो उनके घर ले गए और मुझे याद नहीं कि वो किनका घर था। चाय प्रसाद लिया और गुरुजी बातें करने लगे और गुरुजी सारी संगत नीचे कारपेट पर बैठ गई। थोड़ी देर में गुरुजी ने मेरे को इशारा किया और अपने पास बुलाया और गुरुजी ने कहा कि मेरी ना पिठ मल। मैंने सोचा मैंने कि गुरुजी क्यों पीठ मलवा रहे हैं, क्योंकि उनको गर्मी लग रही है या क्या हुआ। मैंने बहुत धीरे धीरे उनकी पीठ मलनी शुरू करी कि उनका शरीर इतना मुलायम था कि मेरे को हाथ लगाने में भी डर लग रहा था। तो गुरुजी की मलनी शुरू कर दी। गुरुजी ने फिर कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, जोर जोर से मल। उनकी पीठ मैंने मली जो कि इतनी नरम और मुलायम थी और उनकी पीठ एकदम जोर जोर से मलने से लाल हो गई। और मैं कुछ देर में फिर गुरुजी मलते मलते कहा कि जा तेरा कल्याण कर देता। उस समय मुझे इतनी समझ में भी नहीं थी कि ये क्या है, कि उन्होंने क्यों मलवाई, कि रेड हो गया उनका। तो मेरे को लगा कि मेरे को शायद अब लगता है कि कोई प्रॉब्लम थी या कोई बीमारी दिखी उनको, तो उन्होंने मेरे को ठीक कर दिया, ट्रीटमेंट किया। और उनको तो सफरिंग बताने की भी जरूरत नहीं होती थी, वो अपने आप ही जानते थे और वो ठीक कर देते थे। मैं अब लगता है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली खुशनसीब हूँ कि मैंने गुरुजी अपने हाथों से उनकी पीठ मली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग करना चाहती हूँ कि एक शाम को जब मैं गुरुजी के पास ही बैठी हुई थी तो मैंने गुरुजी को बताया कि मैं एक मेडिसिन हर रोज लेती हूँ और बहुत साल से ले रही हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को कहा, मेरे को देखते हुए उन्होंने कहा कि छोड़ दे, कोई लोड नहीं खाने दी। तो उस दिन के बाद से मैंने मेडिसिन जो कि इतने सालों से मैं खा रही थी छोड़ दी। ये सब गुरुजी की ही कृपा ब्लेसिंग है। और जब भी मेरे को खुशबू आती है गुलाब की तो मेरे को लगता है कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं। एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक शाम को जब मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी, गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि मेरी नाभि सूंघो। उनकी मैंने नाभि सूंघी, उसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और गुरुजी ने पूछा कि बता ये कैसी खुशबू है। मैं नहीं बता पाई तो उन्होंने बताया कि ये तो कस्तूरी की सुगंध है। ऐसी खुशबू मैंने पहले कभी भी स्मेल नहीं करी थी। ये सब गुरुजी की ही महिमा है। और मेरे को लगता है कि मैं कितनी किस्मत वाली थी कि जो गुरुजी की नाभि की खुशबू भी मैंने स्मेल करी। और जब भी गुरुजी शरण में उनकी जाते बहुत सुकून शांति मिलती। शब्द और सत्संग सुनकर बड़ा अच्छा लगता, बहुत आनंद आता। गुरुजी के दर्शन में जब भी दर्शन करने जाती, गुरुजी हमेशा कहते कि आया करो। और जब भी गुरुजी के फादर मदर आते थे पहले, तो वो भी संगत के साथ ही बैठते थे और गुरुजी के चरण में मत्था टेकते थे। एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। गुरुजी ने एक लेडी को जो कि चल भी नहीं पाती थी, वो ना मिनिस्टर की पत्नी थी, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहती हूँ, उनको पकड़ पकड़ के लाया जाता था, वो चल भी नहीं पाती थी। धीरे धीरे गुरुजी की ब्लेसिंग से वो अपने आप ही चलकर आने लगी। ये सब गुरुजी ही करवाते हैं। गुरुजी अपने हाथों से उनको प्रसाद बड़ी बार दिया और उनकी ब्लेसिंग से वो चलने लगी। तो गुरुजी ने मुझे आने के समय बोला कि बड़े मंदिर आना। उस दिन मुझे याद नहीं कि शिवरात्रि थी या वैसाखी थी। और मैं अपने अंकल के साथ, अपनी बेटी कर्णिका के साथ, बेटे लक्ष्य के साथ बड़े मंदिर गई। गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे, उन्होंने हम सबको ब्लेस किया। गुरुजी की ब्लेसिंग से हमारी लाइफ ही बदल गई और हमारे बच्चे अच्छी तरह सेटल हो गए हैं। बड़े मंदिर में इतने सेवादार थे और लाखों लोग थे, अंकल आंटी लाइनों में लगे हुए थे। और इतने लोगों को चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, मुझे अभी भी हैरानगी लगती है कि इतना सब कैसे होता, कभी खत्म नहीं होता। और इतने लोग सबको पूरा होता है प्रसाद वगैरह। ये सब गुरुजी की ही मेहरबानी। एक और सत्संग सुनाती हूँ। मुझे हल्का सा याद है कि गुरुजी ने एक शाम बात करते हुए मेरे को बताया कि एक प्रलय आएगी और बहुत लोग दुनिया में खत्म हो जाएंगे, अपनी संगत को कुछ नहीं होगा। शायद गुरुजी ये कोरोना के ही बारे में कह रहे थे। गुरुजी ने बहुत संगत की बीमारियां दूर करी। एक संगत को कहा कि 10 डॉक्टर फेल कर देते, जाके एग्जामिन करा ले, कुछ नहीं निकलेगा। फैमिली प्रॉब्लम ठीक कर दी, कैंसर पेशेंट्स का कल्याण किया, संगत को हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक किया। एक मेंबर को ब्लेस करते थे तो सारी फैमिली ही ब्लेस होती थी। और 31 मई 2007 गुरुजी ने बड़ी जल्दी समाधि ले ली। गुरुजी की मर्जी से ही वहां जाना होता है। और हरजीत आंटी से पता चला कि 30 सेक्टर में नोएडा में प्रभा लंबा आंटी और अंकल के यहाँ हर महीने सत्संग होता है। उस साल मैं तकरीबन हर महीने उनके घर सत्संग में जाती थी। शब्द और भजन सुनकर बहुत ही आनंद आता। आजकल तो कोरोना की वजह से सत्संग नहीं हो रहा और गुरुजी ने हमारे घर भी सत्संग करने की अनुमति दी और मीनाक्षी आंटी और मिस्टर तुल्ली ने मेरे घर पे सत्संग करवाने में बहुत मदद करी। ये सब गुरुजी ही करवाते हैं। एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ कि एक रात गुरुजी मेरे सपने में आए और मेरी मम्मी के घर पर आए और पास में बैठे। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर उठकर जाने लगे तो कहने लगे कि मुझे और भी कहीं जाना है। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया,
उनका हाथ बहुत ही नरम था। अभी तक मुझे उनके हाथ का स्पर्श याद है। बड़े मंदिर भी जाती हूँ, कभी कभी लाइनें लगी होती हैं। गुरुजी कहते थे देखना मंदिर में लाइनें लगेंगी। और इसके अलावा मैं फेसबुक पर संगत के मैसेजेस भी पढ़ती हूँ। जब भी कोई प्रश्न गुरुजी से पूछती हूँ तो उसका जवाब मेरे को फेसबुक पर किसी न किसी संगत के मैसेज से मिल जाता है। कुछ दिन पहले मैंने मन में सोचा कि आज गुरुजी का कोई भी मैसेज नहीं। थोड़ी ही देर में एक मैसेज मिला कि जो गुरु पर विश्वास करते हैं उन्हें गुरुजी को नहीं खोजना पड़ता। ये है हमारे गुरुजी जो सब कुछ जानते हैं और एकदम मैसेज में अपना जवाब दे देते हैं। बड़ा मंदिर जो है वो बहुत ही पवित्र स्थान है। पावर ऑफ गुरुजी इज बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन। एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 2018 को मेरे घर पर काम करने वाली लड़की छुट्टी पर चली गई और वापस नहीं आई। हम बहुत परेशान कि काम वाली आ ही नहीं रही। तो गुरुजी ने देखो कैसे एक लड़की को मेरे पास भेजा। जब उस लड़की ने मेरे को अपनी फोटो भेजी तो गुरुजी का स्वरूप दीवार पर लगा हुआ देखा। मैंने उस लड़की की तस्वीर देखते ही उसे एकदम बुलाया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि उस लड़की को गुरुजी ने ही मेरे पास भेजा है। कल ही जब मैंने एक मैसेज पढ़ा फेसबुक पर, मैं सुन रहा, मैनू पता है मनु किनों और किस वेले कुछ देना है। तो मैं तो सुबह शाम उनका मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं गुरुजी का दोनों हाथ से जोड़कर शुक्रिया करती हूँ कि जो उन्होंने हमारे को दिया, उनकी ग्रेस जो है वो सारी संगत पर बनी रहे। और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी कोरोना वायरस खत्म करे ताकि हम बड़े मंदिर जा सकें। गुरुजी हमेशा कहते थे विश्वास करो, मंगो नहीं मनो। एम्पायर स्टेट में संगत से एक दिन पता चला कि गुरुजी ने अपनी मदर को बोला कि जितने लोग आए हैं ना सबको चाय प्रसाद का इंतजाम करो। तो उनकी मदर ने बोला कि ये तो बड़ा मुश्किल है, इतना इंतजाम कैसे होगा, सबको पूरा नहीं होगा। परंतु पता नहीं गुरुजी के मेहर से सबको चाय प्रसाद मिली और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और उनके बचपन के टाइम का कि जब भी किसी स्टूडेंट की पेन की इंक खत्म हो जाती थी तो वो हाथ लगा के उनके पेन की इंक भर देते थे। स्किन डिजीज की एक गर्ल, वो मैंने देखा है, वो तो ब्लेस किया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी की ब्लेसिंग्स का तो शब्दों में वर्णन करना ही मुमकिन नहीं है। और मैं तो हर रोज सुबह शाम मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और कहती हूँ अब कि शुक्र करा मैं गुरुजी, थोड़ा शुक्र करा तेरा हर वेले दिन रात गुरुजी, शुक्र करा सत्संग कराया आज गुरुजी, शुक्र करा जागे सोए हुए भाग गुरुजी, तेरा शुक्र करा। तो मैं अब गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि कोरोना को जल्दी खत्म करो ताकि हम मंदिर आ पाए। और गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मेरे को क्षमा करना।